Hello, hi everyone. I hope you're doing good. Welcome to Arsh English. This is Arsh and you are watching Word Watch, which is a vocab lecture as well as a series. तो जो बच्चे बिगिनर्स हैं जिनको vocab का कुछ नहीं आता उनके लिए, और जो बच्चे एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं और उन्हें रिवीजन करना है उनके लिए ये क्लास बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। आज हम करने वाले हैं रूट वर्ब्स, और रूट वर्ब्स बोली ना मैं, रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स जो है हमारे पास वो हम आज की क्लास में 3 करेंगे। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? बेसिक वर्ड्स होते हैं। रूट यानी जड़, है ना। तो जड़ से हम एक शब्द पकड़ते हैं और उस जड़ से कितनी सारी शाखाएं बन जाएं, कितने सारे और वर्ड्स बन जाएं, वो हम सीखते हैं रूट वर्ड्स के जरिए। क्यों सीखते हैं? क्योंकि अगर हमें जड़ मिल जाए ना तो हम बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ सकते हैं और उन्हें मेमोराइज कर सकते हैं। वो तरीका बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए पढ़ने का। आइए, क्या है आज हमारे पास वर्ड्स पढ़ने के लिए? आज हमारे पास है आकी या क्रेसी, जिसमें हम 52 वर्ड्स पढ़ेंगे। आकी क्रेसी का मतलब होता है रूल करना, क्राउन, किंग, क्वीन। तो रूल करने से, यानी कि हम इसमें देखेंगे कि लोग कैसे गवर्नमेंट बनाते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट का क्या क्या नाम रखा जाता है, वो हम इस रूट वर्ड से पढ़ेंगे आकी और क्रेसी में। दूसरा वर्ड हम आज करेंगे कल्प। कल्प्रिट वर्ड सुना है ना, दोषी। कल्प जो रूट वर्ड है वो होता है ब्लेम करना किसी को। तो इससे जो हमारे पास वर्ड्स बनेंगे वो हम देखेंगे 6 फ्रॉम दीज। एंड देन ओमनी। ओमनी मीन्स ऑल। ओमनी का क्या मतलब होता है? ऑल। तो ओमनी से हमारे पास क्या क्या रूट वर्ड्स बनते हैं वो हम देखेंगे 10 इन नंबर। चलो शुरू करते हैं। पहला वर्ड जैसे मैंने आपको बताया आर्की या क्रेसी, है ना। तो क्या मतलब है इसका? शासन करना, रूल करना। तो रूल वर्ड से हम क्या क्या बना सकते हैं वो हम देखेंगे। रूल करना, गवर्नमेंट या फिर पावर। ओके, एज आई सेड 52 वर्ड्स, 10 मैं पहले आराम से कराऊंगी, फिर उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमो मतलब पीपल। तो अगर लोग ही सरकार बनाएं, जैसे कि इंडिया में हम चयन करते हैं ना सरकार का, हम जाके वोट देते हैं, तो हम ही सरकार बना रहे हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। तो डेमो मीन्स पीपल, ठीक है। तो डेमो का क्या मतलब होता है? पीपल। तो अगर लोग ही सरकार बना रहे हैं तो उसके लिए शब्द कह देते हैं हम डेमोक्रेसी है। फिर है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, BUREAU, रियू, CRACY, क्रेसी। इसकी स्पेलिंग आती है पेपर में। ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में कौन सरकार बना रहा है? ऑफिशियल्स। अगर आप ऑफिशियल्स ही चीजें मैनेज कर रहे हैं, वही रूल देख रहे हैं, वही गवर्न कर रहे हैं, तो हम उस सरकार को हम क्या बोल देते हैं? ब्यूरोक्रेसी है ये, ठीक है। तो अगर ऑफिशियल सरकार बना रहे हैं, अगर अधिकारी सरकार बना रहे हैं, तो क्या बन जाता है? ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। देन यू हैव मोनार्की। नंबर से अगर हम देखें तो मोनो, मोनो मतलब सिंगल। मोनो का क्या मतलब होता है? मोनो मतलब सिंगल, 1। आकी मतलब रूल। तो मोनार्की होता है जब एक व्यक्ति रूल करे, और वो भी कैसे? वंशानुगत तरीके से, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मोनार्की। सिंगल, वंशानुगत तरीके से एक ही बंदा रूल कर रहा है, या किंग है कोई या क्वीन है कोई, तो क्या कहेंगे उसे? मोनार्की, यानी राजशाही। फिर अगला वर्ड है हमारे पास डायार्की। डाय मतलब 2, ठीक है। डाय का क्या मतलब होता है? डायगोनल। डायगोनल, डाय मतलब 2 तरफ से खींचती है ना, तो इधर भी 2 रेडियस में लाके डायगोनल बनती है। तो डाया मीन्स 2। तो क्या हो गया? डायार्की। तो डायार्की मतलब 2 लोग या 2 इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, 2 टाइप की सरकारें भी हो सकती हैं, और वो रूल करती हैं। 2 इंडिविजुअल्स हो गए, मान लो 2 राजा हैं कहीं के। एक जो है देख रहा है लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमी, और एक जो है वो देख रहा है एजुकेशन, हेल्थ, या फिर आप क्या कहें इसको, लॉ ऑर्डर, और क्या कहते हैं, हेल्थ देख रहा है, इकोनॉमी हो गया। चलो ठीक है, यहीं तक सीमित रख देते हैं, और कोई भी पहलू रख देंगे। जब हम क्या कहते हैं सरकार चला रहे हैं तो बहुत सारे पहलू हैं, तो उनमें से कुछ ये देख रहा है, रोड ट्रांसपोर्टेशन मान लो देख रहा है, हाँ। तो ये क्या हो गया? डायार्की। तो 2 लोग या 2 इंपॉर्टेंट हाउसेस रूल कर रहे हो तो वो हम डायार्की बोल देते हैं। तो जॉइंट रूल बाय 2। अच्छा,
डायरकी। तो क्या वर्ड है? डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ब्यूरोक्रेसी, जो ऑफिशियल्स अगर रूल कर रहे हैं, वो गवर्न कर रहे हैं चीजों को। मोनार्की यानी सिंगल, जिसमें राजा या रानी है, मोनार्की। डायरकी में दो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और हो सकता है कि दो तंत्र भी सेटअप किए हुए हों, ठीक है। एक तंत्र जो है एक चीज को संभाल रहा है, दूसरा तंत्र दूसरी चीज को संभाल रहा है। फिर वर्ड है हमारे पास अनार्की, मोनार्की, डायरकी, अनार्की। अ वर्ड जो है ना, हमेशा नहीं, नॉट ऑलवेज, बट अ वर्ड, ए नेगेटिव दर्शाता है, ठीक है। अ वर्ड नॉट ऑलवेज नेगेटिव दर्शाता है। तो अनार्की मतलब अनार्की मतलब रूल गवर्नमेंट। पर अगर रूल और गवर्नमेंट नहीं है, कोई किसी को गवर्न ही नहीं कर पा रहा, हर जगह उपद्रव फैला हुआ है, कोई लॉ ऑर्डर से काम नहीं चल रहा, तो हम उसको बोलते हैं अनार्की। सो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और रूल इज अनार्की, यानी कि अराजकता अगर फैली हुई है तो वो अनार्की कहलाएगा। फिर है हायरार्की, बड़ा कॉमन वर्ड है हायरार्की, है ना। हायरार्की में हम क्या करते हैं कि कोई ऊपर टॉप पे बैठा होता है, फिर नीचे, फिर ऐसे टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है। तो टॉप पे कोई बैठा हुआ है, फिर नीचे आएंगे कोई और बैठा हुआ है, फिर और नीचे आएंगे कोई और बैठा हुआ है। तो ये हायरार्की होती है। हायरार्की हमें कहाँ कहाँ दिखती है? स्कूल में दिखती है, कॉलेज में दिखती है, प्रिंसिपल होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, टीचर्स होते हैं, पीएन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हायरार्की है उसको। फिर है हमारे पास डिक्टेटरशिप, डेस्पोटिज्म। अब ये जो वर्ड है ना, ये थोड़े से आसपास के वर्ड्स हैं। डिक्टेटरशिप, डेस्पोटिज्म, टोटलिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म। तो इसमें जो होता है ना, पावर जिसके हाथ में होती है ना, वो थोड़ा क्रूर टाइप का इंसान होता है। क्रूर मतलब वो सारी पावर उसके पास होती है, कंसंट्रेटेड पावर होती है इन टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स में। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, कोई राजा है या कोई भी व्यक्ति भी कह सकते हो, जरूरी नहीं कोई राजा रानी ही हो, कोई भी व्यक्ति है ना, वो रूल कर रहा होता है फोर्स से। तो उसके बाद तानाशाही होती है, वो फोर्स दिखाता है कि मेरे पास ताकत है, मैं रूल करूंगा। तो डिक्टेटरशिप में क्या करते हो? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? कंप्लीट, कोई रोकथाम नहीं है उसके ऊपर। कंप्लीट पावर जो है एक ही पर्सन को दी हुई है, वो हो गया डिक्टेटरशिप, और वो फोर्स दिखाता है। फिर एक वर्ड है डेस्पोटिज्म। डेस्पोट क्रूर शासक होता है। डेस्पोट कौन होता है? क्रूर शासक, ठीक है, सही लिखा ना, क्रूर शासक, आई होप। तो डेस्पोट होता है क्रूर शासक। तो कोई क्रूर शासक हो जो क्रूएलिटी दिखाए, लोगों को पनिश करे बहुत ज्यादा अपनी मर्जी से, कोई रूल नहीं है, कोई लॉ ऑर्डर नहीं है, बस वो लोगों को पनिश ही करे जा रहा है, तो फिर वो हो जाता है डेस्पोट। और फिर उसके द्वारा बनाई गई सरकार क्या होती है? डेस्पोटिज्म। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप डिक्टेटर में उसके पास फोर्स होती है, तो फोर्स अपनी ताकत से राज करता है। डेस्पोट में क्या होता है? ऑपरेशन करता है, वो लोगों को दबाता है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा नाम डिफरेंट हो गया कि डेस्पोटिज्म को आपने क्रूएलिटी दिखा दी। ये वर्ड्स जो आगे हम पढ़ने वाले हैं ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा अलग से समझने के लिए, थोड़ी सी लाइन जिसमें आप समझ पाओ कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है, उसके लिए मैंने आपको एक हल्का सा यहाँ चार्ट भी दिया है। मैं साथ साथ समझाती भी जा रही हूं और ये चार्ट आप आराम से पढ़ भी सकते हो, है ना। फिर आते हैं हम टोटलिटेरियनिज्म में। टोटल वर्ड आ रहा है। तो टोटलिटेरियनिज्म में क्या करता है कि जो भी शासक हो, वो लोगों के ऊपर इतना दबाव होता है उसका कि जैसे कि वो लोग क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, वो किससे इंटरैक्ट करते हैं, वो क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, कहाँ से उनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे, वो सारी चीजों पर उसका रोल होता है। यानी कि वो पॉलिटिकली तो इन्फ्लुएंस करता ही है लोगों की लाइफ को, वो पर्सनली भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल हम रीसेंट टाइम्स में नॉर्थ कोरिया जैसा ले सकते हैं कि लोगों की बहुत पर्सनल चीजों पे, उनकी इकोनॉमी पे, उनकी पर्सनल चॉइसेस पे भी ध्यान रखता है। तो टोटल का चीजों पे वो करता है, कंट्रोल करने की कोशिश। तो पब्लिक या प्राइवेट लाइफ पे भी अगर वो कंट्रोल करे तो वो टोटलिटेरियनिज्म हो गया। फिर वर्ड आता है अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटी क्या होती है कि मेरे पास अथॉरिटी है, यानी कि मेरे पास ताकत है, मेरे को राइट है कोई चीज करने का। तो अथॉरिटेरियनिज्म में भी जो पावर होती है वो कंसंट्रेटेड होती है। कंसंट्रेटेड यानी किसी एक राजा या रानी ना भी हो तो किसी ग्रुप के पास भी हो सकती है, पर उनके पास फुल अथॉरिटी होती है। तो पॉलिटिकली वो लोगों पर दबाव बनाते हैं, पर्सनल लाइफ पर नहीं भी बनाते। पॉलिटिकली मतलब आप पॉलिटिकली इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई और पॉलिटिकल पार्टी को आने नहीं देंगे, तो वो उनका क्या है, वो अथॉरिटी अपने पास ही कंसंट्रेटेड रखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर होती है उनकी और लिमिटेड
अनलिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम होती है। तो ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीमिज्म पे थोड़ा सा आता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हम चाइना वाला एग्जाम्पल एक तरीके से देख सकते हैं कि वहां पार्टी जो है वो कंसंट्रेटेड पावर है, वन पार्टी मैनी पीपल इन दैट, है ना। और वो थोड़ी चीजों पर रोक भी रखते हैं और लोगों को पर्सनल फ्रीडम भी रहती है। तो अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। तो ये 10 वर्ड्स आ गए, एक बार फटाफट रिवाइज कराते हो, फिर इनके एग्जाम्पल से आपको समझ आना चाहिए। डेमोक्रेसी लोगों द्वारा बनाई गई, ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियल्स बनाते हैं, मोनार्की यानी सिंगल रूलर राजा या रानी हो सकता है, वंशानुगत आते हैं। डायार्की दो चीजें, दो एंटिटीज राज कर सकती हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो कोई एक तंत्र बना के रखा हुआ हो कि ये लोग टाइप ये करेंगे, वो टाइप ये हैंडल करेंगे, डायार्की। देन अनार्की यानी कि कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। फिर हायरार्की यानी कि एक पदवी दे रखी है सबको, नीचे 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 पदवी के हिसाब से। फिर क्या है, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, है ना, फोर्स दिखाता है डिक्टेटर। डेस्पोटिज्म भी वैसा ही कुछ हो गया, क्रूअल होता है, वो ऑप्रेस करता है लोगों को, ठीक है। तो क्रूअल्टी से किसी को किसी भी टाइम पनिशमेंट दे दी भैया उसने। टोटलिटेरियनिज्म लोगों की पर्सनल लाइफ पर भी डाल के रखते हैं इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल तो करते ही हैं। और अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है कि अथॉरिटी उनके पास है, कंसंट्रेटेड अथॉरिटी है उनके पास, वो पॉलिटिकल जो चॉइसेस हैं लोगों की उनको गवर्न करते हैं, नॉट ऑलवेज पर्सनल और इकोनॉमिकल, ठीक है। चलो लेट्स सी द एग्जांपल्स नाउ। Democracy. India is the world's largest democracy and you know that. Then the bureaucracy delayed the approval of the project. तो bureaucracy ने की वजह से क्या हुआ कि प्रोजेक्ट का अप्रूवल डिले हो गया, तो ऑफिशियल डम हो गया ना एक तरीके से। तो ये वर्ड हम यूज करते हैं कि यार ब्यूरोक्रेसी के बड़े चक्कर हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई देश में ही ये सारे तंत्र चले, हो सकता है किसी छोटे सिस्टम के ऊपर भी इस तरीके का रूल या गवर्नेंस चल रहा हो, ठीक है। तो हर बार हमें यही नहीं देखना है कि देश पर ही हो रहा होगा, कोई छोटे सिस्टम में भी हो सकता है, किसी ऑफिस में भी हो सकता है, किसी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। फिर आते हैं मोनार्की। द ब्रिटिश मोनार्की हैज अ सेरेमोनियल रोल टुडे, ठीक है। तो ब्रिटिश मोनार्की है, ब्रिटिश में मोनार्की चलती है बट वो सेरेमोनियल है, तो उनकी खुद की पार्लियामेंट भी है बट किंग क्वीन को भी वो ऑनर करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, डायार्की। एंशिएंट स्पार्टा हैड अ डायार्की विद 2 किंग्स। तो एंशिएंट स्पार्टा ना ग्रीस में एक पोर्शन एरिया था, वो लोग काफी इंटेलिजेंट, कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड और फ्लैम्बॉयंट नहीं होते थे, ठीक है, सिंपल माने जाते थे। तो वहां एंशिएंट स्पार्टा में कभी दो किंग्स का राज रहा होगा अच्छा खासा, तो वहां से हमने एग्जाम्पल लिया। फिर है अनार्की। द कंट्री फेल इनटू अनार्की आफ्टर द coup बोलते हैं इसे, coup होता है जब कोई राजा या कोई भी गवर्नमेंट ऊपर हो ऑलरेडी जो देश को चला रही हो, उसके ऊपर अगर आप फोर्सफुली उसको हटा दो, जैसे कि अभी आप नेपाल में एक टाइप का coup हो गया था, तो उसके बाद क्या हो जाता है, उपद्रव सा फैल जाता है, अनार्की फैल जाती है। तो वो ये कह रहा है द कंट्री फेल इनटू अनार्की आफ्टर द coup, ठीक है। तो ये coup मतलब फोर्स से गवर्नमेंट को हटा देना उसकी पदवी से। कॉर्पोरेट हायरार्की डिटरमाइंस डिसीजन मेकिंग। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉर्पोरेट जॉब्स जो होती है उनमें हायरार्की होती है और हायरार्की ही डिसीजन मेकिंग करती है। सीईओ लेगा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेगा या कौन लेगा डिसीजन, हायरार्की पे डिपेंड करता है। फिर डिक्टेटरशिप। द कंट्री सफर्ड अंडर अ हार्श डिक्टेटरशिप। तानाशाही में कंट्री ने सफर किया। डेस्पोटिज्म डिस्ट्रॉयड फ्रीडम इन द स्टेट। तो ये जो क्रूरता थी उसने फ्रीडम को खत्म कर दिया स्टेट में, उस राज्य में या राज में। टोटलिटेरियनिज्म सप्रेसेस पर्सनल फ्रीडम्स, ठीक है। तो टोटलिटेरियन क्या करता है, वो पर्सनल फ्रीडम्स को सप्रेस करते हैं। अथॉरिटेरियनिज्म लिमिट्स पॉलिटिकल डिसेंट। अथॉरिटेरियनिज्म में क्या कहते हैं, पर्सनल फ्रीडम नहीं, पॉलिटिकल डिसेंट। आप डिसेंट मतलब किसी के खिलाफ जाना, तो पॉलिटिकली आप लीडर्स के खिलाफ नहीं जाते, वो अवॉइड करते, मतलब वो उस पर कंट्रोल रखते हैं। आ गया। फिर हम आते हैं ऑटोक्रेसी, ऑटोनॉमी। ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो वर्ड्स अभी तक हमने सारे पढ़े हैं ये पेपर में कॉमन वर्ड्स हैं और दिखते हैं, जो अभी तक सारे पढ़े हैं 10। फिर है ऑटोक्रेसी एंड ऑटोनॉमी। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, इंडिविजुअल, खुद। तो ऑटोक्रेसी जो है, राज की बात कर रहे हैं ना, राज, क्रेसी इज राज, रूल। तो ऑटोक्रेसी जो है ना, उसमें क्या होता है, कोई एक व्यक्ति राज कर रहा होता है। तो ये ना एक अम्ब्रेला टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मतलब कोई एक व्यक्ति राज कर रहा है। अब कोई एक व्यक्ति हो सकता है मोनार्क हो सकता है डिक्टेटरशिप हो सकता है डिस्पोटिज्म हो,
तो ऑटोक्रेसी जो है ना वो एक व्यक्ति, इंडिविजुअल जो है ना, वन पर्सन एब्सोल्यूट पावर। तो ये अम्ब्रेला टर्म है, उसके नीचे ऐसी टर्म्स हम यूज कर सकते हैं। तो एकाधिकार, एक के वासी अधिकार है, दैट इज ऑटोक्रेसी। अब हम आते हैं ऑटोनॉमी पे। ऑटोनॉमी यानी कि अपने ही नाम पर, ठीक है, अपने ही नाम पर। ऑटोनॉमी यानी कि हम अपना शासन खुद कर रहे हैं, कोई और बाहर का नहीं है जो हमारे ऊपर शासन जता रहा है, नहीं, हम अपने शासन करने वाले खुद हैं। कोई हमें बताता नहीं है कि हमारी क्या हमें इकोनॉमिकली चूज करना है, क्या हमें पॉलिटिकल चूज करना है। जैसे इंडिया पे कोई बाहर का देश नहीं रोब झाड़ सकता, हम अपना राज, हम अपना शासन खुद कर रहे हैं। तो वी हैव गॉट ऑटोनॉमी, ओके। इंडिया हैज गॉट ऑटोनॉमी बट नॉट ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी में सिंगल वन पर्सन, ऑटोनॉमी मतलब खुद हम राज कर पा रहे हैं, सेल्फ रूल या इंडिपेंडेंस जिसे हम कह दें। तो ये वर्ड्स कर लो, फिर मैं आगे चल देती हूँ, ये दो भी कर लेते हैं। ज़ारिस्ट रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। तो ज़ार्स जो थे ना, रूलर्स थे, ज़ार्स, ठीक है। तो ये एम्परर्स रहे होंगे रशिया में किसी पुराने टाइम में, इसको जार भी बोलते हैं, जार्स, ठीक है, जार और जार्स। तो ये एम्परर रहे होंगे, तो इनके टाइम पे ऑटोक्रेसी थी। तो एक एक राजा शासन करता था, है ना। मोनार्की भी कह सकते हैं, ऑटोक्रेसी भी कह सकते हैं, हो सकता है वंशानुगत ना आते हो। एनीवे, फिर क्या है ऑटोनॉमी। द रीजन गेन्ड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। तो उनको खुद को स्वराज मिला, वो शासन मिला, ठीक है। आइए नेक्स्ट, फिर है हमारे पास एडहॉक्रेसी। एडहॉक, एडहॉक एक वर्ड होता है, एडहॉक। एडहॉक वर्ड क्या होता है? एडहॉक वर्ड का मतलब होता है कि जो उस टाइम का है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, ओके। एडहॉक का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू द सर्कम या सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस वुड बी अ बेटर वर्ड, ठीक है। तो एडहॉक्रेसी क्या होती है? वो इनफॉर्मल सिस्टम होता है, फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, मिनिमल रूल्स होते हैं। एडहॉक, अरे जरूरत पड़ी तो बस गवर्नमेंट बना दी, है ना। तो एडहॉक बेसिस पे बनाया है, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। हाँ, तो एडहॉक्रेसी बोल देते हैं। जैसे कि क्या होता है, कभी कोई नया बंदा आया कंपनी में, ठीक है, वो बन के आया, सीईओ बन के आया, ठीक है, और वो थोड़े टाइम के लिए ही रहने वाला है, तो उसके हिसाब से जो चीजें चल रही हैं वो अपना जो गवर्नेंस बना दे रहा है, तो उसको एडहॉक्रेसी कह देंगे कि हाँ फ्लेक्सिबल रूल्स है, इनफॉर्मल सिस्टम है, वो एडहॉक्रेसी में आ गया। फिर हो गया एंड्रो। एंड्रो जो होता है ना, एंथ्रो या एंड्रो, एंथ्रो तो हम फ्लावर्स से भी रिलेट करते हैं। मिसएंथ्रोपोलॉजी, मिसएंथ्रोप या एंथ्रोपोलॉजी, ये वर्ड्स है मैनकाइंड से रिलेटेड। एंथ्रोपोलॉजी मैनकाइंड की स्टडी, सोसाइटी में कैसे स्ट्रक्चर बनता है, या मिसएंथ्रोप जो इंसान को पसंद ही नहीं करता। ऐसे ही एंड्रो वर्ड जो है वो मेन के लिए है। तो अगर आदमी शासन कर रहे हो तो एंड्रोक्रेसी कह दिया। क्या कह दिया? एंड्रोक्रेसी। क्या कह दिया? एंड्रोक्रेसी, ठीक है, पुरुष। और वही गायनेकोलॉजिस्ट है ना, डॉक्टर्स जो होते हैं जो महिलाओं को देखते हैं, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखते हैं, तो वो गायने वर्ड विमेन के लिए होता है। ये जो वर्ड है ना गायने, एंड्रो वर्ड मेन के लिए है। अच्छा, ऐसे ही गायने वर्ड जो है विमेन के लिए। तो अगर महिलाएं राज कर रही है तो गायनेकोक्रेसी, गायनेकोक्रेसी। एंड्रोक्रेसी एडहॉक बेसिस पे हो गया, है ना, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, ज्यादा फ्लेक्सिबल रूल्स। एंड्रोक्रेसी मेन रूल कर रहे हैं, सिर्फ मेन रूल कर रहे हैं, विमेन सिर्फ वुमेन रूल कर रही है, तो गायनेकोक्रेसी, गायनेकोक्रेसी। फिर क्या है हमारे पास? ये हम महिलाओं जेंडर बेसिस पे देख रहे हैं, ठीक है, उम्र या जेंडर बेसिस पे। फिर है मैट्रियार्की, मैट्रियार्की माता, ठीक है। तो मातृ सत्ता अगर है, मात्र, तो मैट्री कहां से आ गया? मातृ सत्ता से, मदर्स। तो मातृ सत्ता है जहां पे आप ये देखते हो कि माताओं की जो प्रॉपर्टी है वो लोगों तक, वो बच्चे इनहेरिट करते हैं, माताओं का नाम इनहेरिट करते हैं। तो विमेन जो है वो रोल प्ले कर रही है, तो वो मैट्रियार्की हो गया। वही पैट्रियार्की पितृसत्ता हो गया, मातृसत्ता और पितृसत्ता। तो पैट्री इज फादर से रिलेटेड, ओके। तो ये किस पे हो गए? जेंडर बेस्ड हो गए। जेंडर बेस्ड में हमने क्या देखा? एंड्रोक्रेसी, है ना, गायनेकोक्रेसी विमेन के ऊपर, मातृसत्ता मैट्रियार्की, पैट्रियार्की। पेटीकोट गवर्नमेंट, पेटीकोट गवर्नमेंट ना ये फनी तरीके से यूज करते हैं, पुराना वर्ड है एक तरीके से, और लोग अगर किसी पे व्यंग्य कसना चाहते हो और
मतलब ये अच्छा वर्ड नहीं मानेंगे अगर हम किसी को बोल देते हैं ना, तो हम उसका मजाक टाइप उतारे हैं, वो कर रहे हैं। पेटीकोट गवर्नमेंट में क्या करते हैं, पेटीकोट साड़ियों के होते हैं ना पेटीकोट, तो वो बताते हैं अरे अरे महिलाएं राज कर रही हैं, तो वो गलत तरीके से महिलाओं को जो दृष्टांत दिया जाता है उस तरीके से सिर्फ महिलाएं राज कर रही हैं, और आपका दृष्टांत उसको देखने का गलत है कि बेकारी कर रही होंगी, सड़ाई कर रही होंगी, है ना, तो वो पेटीकोट गवर्नमेंट कहला देती है। ठीक है, तो ये आप यूजुअली यूज नहीं करते हो, ये व्यंग्य कसने के लिए होते हैं बस। फिर होता है जिरोंटोक्रेसी एंड बार्बेरोक्रेसी। जिरोंटो जीवन का अंत से हम याद कर सकते हैं, जिरोंटो एक्चुअली इसका ये मीनिंग नहीं है, जिरोंटो ये हम हिंट दे रहे हैं आपको, ठीक है। जिरोंटो मतलब जीवन का अंत, ऐसा मान लो, जिरोंटोक्रेसी। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े हो गए हैं ना, उन वो अगर राज कर रहे हो कि भैया ये बुजुर्ग हैं तो इनकी जो वैल्यू है, समझ जो है ज्यादा है, तो हाँ इनसे सीख लेते हैं चीजें, तो वो जिरोंटोक्रेसी कहलाते हैं, रूल बाय एल्डर्स। ठीक है, बुजुर्गों द्वारा शासन इज जिरोंटोक्रेसी। फिर हम आते हैं बार्बेरोक्रेसी पे। बार्बेरोक्रेसी, बार्बरिक, आपने सुना होगा ना, बार्बरिक रूल है यार, बहुत बर्बरता है, तो बर्बरता मतलब क्रूअल लोग, अगर क्रूअल लोग राज कर रहे हैं तो फिर वो होती है बार्बेरोक्रेसी। क्रूअल लोग राज कर रहे हो तो क्या कहते हैं उसे, बार्बेरोक्रेसी। ठीक है, चलो सारे वर्ड्स देखते हैं फिर एग्जांपल्स देखेंगे। तो एडहॉक्रेसी क्या है, ऑटोनॉमी ऑटोक्रेसी हमने देख ली, ऑटोनॉमी ऑटोक्रेसी। एडहॉक्रेसी यानी कि फ्लेक्सिबल सिस्टम है, और मतलब इजीली आप गवर्न कर रहे हो, कोई ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, जरूरत के हिसाब से रूल्स बना दिए जा रहे हैं। एडोक्रेसी, एडहॉक्रेसी। एंड्रोक्रेसी अगर मैन राज कर रहा है, गायनोक्रेसी विमेन राज कर रही है, मेट्री तो मदर या विमेन कह दिया आपने, पैट्रियार्की फादर या मैन कह दिया आपने। पेटिकोट गवर्नमेंट व्यंग्य कसने के लिए महिलाओं के लिए यूज किया जाता है, जब आपका दृष्टांत ये हो कि बेकार काम कर रहे होंगे। और फिर क्या है, जिरोंटोक्रेसी। जिरोंटोक्रेसी यानी कि बुजुर्गों द्वारा शासन, एंड बार्बेरोक्रेसी क्या हो गया, जो क्रूअल लोग करते हैं। एग्जाम्पल्स, स्टार्टअप्स ऑफन फॉलो एन एडहोक्रेसी टू एनकरेज एन इनोवेशन। तो स्टार्टअप्स में क्या करते हो आप, एडोक्रेसी फॉलो करते हो, ये तरह का तंत्र फॉलो करते हो, क्योंकि आप ज्यादा टाइट रूल्स नहीं बनाते, तो जिसको जैसे इनोवेशन करनी है वो कर सकता है। किसी को लेट आना है, जल्दी आना है, उनकी मर्जी है, क्योंकि वो अपने काम में विलीन है। तो कोई लेट तरीके से काम करता है कि घर पे बैठ के वो विचार कर रहा होगा, ऑफिस लेट आएगा क्योंकि उसका विचार में, रिसर्च में चीजें चल रही हैं, तो वो एडहॉक्रेसी हो गया। कोई जल्दी आ जाता है जिसको सुबह सुबह आके काम करना है, क्योंकि घर पे उसका काम हो नहीं पाता है, तो वो सोचता है कि मेरे को अपना काम करना है तो घर पे, तो नॉट एक्चुअल बिग रूल्स। ओके, देन यू हैव एंड्रोक्रेसी। इन हिस्ट्री मेनी सोसाइटीज वर एंड्रोक्रेसीज। तो हिस्ट्री में बहुत सारे लोग कैसे, मतलब पुरुष सत्ता रही है बहुत सारी सोसाइटीज में। सर्टेन मेट्रिलिनियल ट्राइब्स वर गायनेकोक्रेसीज। तो बहुत सारी मेट्रिलिनियल मतलब माता से जो लीनिएज बनती है, माता से लीनिएज मतलब माता से जो लाइन बनती है। माता से लाइन का क्या मतलब हो गया कि हमारे नाम जो है सरनेम माँ के नाम पे पड़े, माँ जो कमा के ला रही हैं वो बच्चों में बटे, माँ की जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों में बटे। ठीक है, तो मैट्रिलिनियल, जहां पे बच्चों को माँ के नाम से दर्जा दिया जाए, वहां से उनको पहचाना जाए, ठीक है, ना कि पिता के नाम से। तो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में कैसी गवर्नमेंट चली, गायनेकोक्रेसी। हाँ, देन यू हैव खासी ट्राइब। इंडिया की जो खासी ट्राइब है ना, तो उसमें क्या है, मेट्रियार्की है। तो विमेन जो है, मदर्स जो होते हैं, दे होल्ड द पावर। सो द खासी ट्राइब प्रैक्टिसेस मेट्रियार्की। व्हेन मेनी एंशिएंट सिविलाइजेशंस वर पैट्रियार्कीज। ओके, फिर आ गया द नॉवल सेटायराइज्ड अ पेटिकोट गवर्नमेंट। सेटायराइज्ड मतलब व्यंग्य कसा। नॉवल ने व्यंग्य कसा कि ये जो गवर्नमेंट थी, नॉवल के अंदर जो भी गवर्नमेंट पे डिस्कशन हो रहा होगा, कि वो तो पेटिकोट गवर्नमेंट है। ठीक है, यानी कि महिलाओं के शासन का व्यंग्यात्मक शब्द। फिर उसके बाद क्या है, सम काउंसिल्स फॉलो जिरोंटोक्रेसी। कुछ काउंसिल्स क्या फॉलो करती हैं, जिरोंटोक्रेसी फॉलो करती हैं, यानी बुजुर्गों का शासन पे ध्यान होता है। The city fell under barbarocracy during invasions. जब इन्वेजन्स हुई तो क्रूर शासन, कोई किसी को भी मार दे रहा है, गला काट दे रहा है, गलत काम हो रहे हैं, लूटपाट मच रही है, तो क्या आ जाएगी, बार्बरोक्रेसी। बर्बरता जहां पे हो रही है, बार्बरोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट इज मॉबोक्रेसी, ऑक्लोक्रेसी, मीडियाक्रेसी एंड सिफोक्रेसी। मॉब क्या होती है, मॉब मतलब भीड़,
ठीक है। मॉब मतलब भीड़। तो अगर भीड़ शासन करने लग जाए, कोई भी कहीं भी मार रहा है, भीड़ बता रही है अरे ये होगा अरे वो होगा, तो वो मॉबोक्रेसी होता है। ऑक्लोक्रेसी भी भीड़ का शासन ही होता है, यानी कि ये दोनों भाई बहन वाले शब्द हैं। ऑक्लोक्रेसी, ठीक है। ऑक्लोक्रेसी में ऐसे बोलो, ये कैसे याद कर सकते हैं, दोनों में सेम मीनिंग है, भीड़ ही यहाँ पे शासन कर रही है। तो ओ चलो, तो भीड़ में से किसी ने बोला ओ चलो और सारे चल दिए, ठीक है। तो ऑक्लो इसको हम बोलते हैं, पर इसको हिंट दे दो याद करने का, ओ चलो, ओ चलो, ठीक है। तो भीड़ में किसी ने कह दिया और सब वहां चल दिए, और सब चल दिए। तो ऑक्लोक्रेसी भी मॉबोक्रेसी हो गया। फिर क्या हुआ, मीडियाक्रेसी। मीडियाक्रेसी मतलब मीडिया राज कर रही है, तो हर जगह मीडिया का बोलबाला है, मीडिया जो इमेज बनाती है वही लोग फॉलो कर रहे हैं, मीडिया ने भड़काया तो मीडिया की बात मान ली गई, है ना। तो मीडिया का शासन चल रहा है और कुछ नहीं, मीडिया 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 मीडिया, वो और पूरा समाज उसी के एक तरीके से दबदबे में आया हुआ है, तो मीडियाक्रेसी हो गया। इन्फ्लुएंस और रूल बाय मीडिया। सिफोक्रेसी, सिफो मतलब इलेक्शंस, ठीक है। तो सिफो किससे रिलेटेड है, इलेक्शन, चुनाव से। तो ये वर्ड हम सिफोलॉजी भी पढ़ते हैं, जो व्यक्ति चुनावों की स्टडी करता है उसको सिफोलॉजिस्ट बोलते हैं। सिफोलॉजिस्ट, सिफोलॉजी। तो इलेक्शंस, तो सिफोलॉजी, सिफोक्रेसी क्या होती है, सिफोक्रेसी, सिफोक्रेसी मतलब जहां पे राज चल रहा है इलेक्शंस के द्वारा। अगर इलेक्शंस के द्वारा राज चल रहा है तो वो क्या हो गया, सिफोक्रेसी। डू यू गेट द पॉइंट, सिफोक्रेसी। सो मॉबोक्रेसी भीड़ का है, हाँ। ऑक्लोक्रेसी भीड़ का है, ओ चलो वाला। फिर उसके बाद मीडियाक्रेसी, मीडिया कर रही है, कितने इजी वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद है सिफोक्रेसी, सिफो मतलब इलेक्शंस। तो इंडिया में सिफोक्रेसी है ना, इलेक्शंस के जरिए ही तो हम सरकार चुनते हैं। डेमोक्रेसी कह दिया तो लोगों का राज, सिफोक्रेसी कह दिया तो इलेक्शंस का मीनिंग देना चाह रहे हैं हम, भाव समझने की बात है वहां पे। फिर स्नॉब, स्नॉबिश मतलब घमंडी, स्नॉबिश एटीट्यूड बोलते हैं हम, स्नॉबिश घमंडी, स्नॉबिश एटीट्यूड। तो मान लो कि कोई ऑफिस है और उसमें घमंडी लोगों की बात चलती है बस, ठीक है। तो हम बोल देंगे अरे ये तो स्नोबोक्रेसी है। स्नोबिश एटीट्यूड मतलब घमंड वाला, मैं ही हूं सबसे ऊपर। तो स्नोबोक्रेसी जो है वो सोशल अलीट्स या स्नोब्स, यानी कि अभिजात वर्ग, ठीक है, अलीट लोग जो होते हैं या फिर घमंडी लोगों की, तो स्नोबोक्रेसी हो गया, स्नोब। ये वर्ड ज्यादा पेपर में नहीं आता, पहले जो हमने पढ़े हैं वो यूजुअली आता है, ठीक है। पोर्नोक्रेसी, ये भी ज्यादा नहीं आता। पोर्नोक्रेसी यानी प्रोस्टिट्यूट्स अगर गवर्नमेंट चला रहे हैं, या फिर जो मॉरली अच्छे लोग नहीं है वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है। तो पोर्नो वर्ड से हमें समझ में आ जाता है कि अरे प्रोस्टिट्यूट्स या फिर मॉरल करप्ट लोगों की बात हो रही है, तो पोर्नोक्रेसी। देन यू हैव पिगमेंट, पिगमेंट स्किन के पिगमेंट होते हैं, तो यानी कि अगर रंग भेद पे राज हो रहा है, ठीक है, तो कोई रंग राज कर रहा है, रंग एक पर्टिकुलर रंग के लोग, तो पिगमेंटोक्रेसी कह देते हैं। पिगमेंट्स वही होते हैं ना, रंग स्किन के, है ना। फिर है क्लेप्टो, क्लेप्टो मतलब चोरी करना। क्लेप्टोमेनिया आपने कभी सुना होगा वर्ड, क्लेप्टोमेनिया मतलब चोरी करने जो अलग सी आदत होती है ना, कि बस आप चोर एक्चुअल में हो नहीं, पर आपको दिल करता है कि किसी का सामान उठा लो, तो पागलपन, चोरी करने वाला। तो अगर चोर गवर्नमेंट बना रहे हैं, चोर से मतलब कि जो करप्शन है वो चोरी करते हैं, स्टेट के जो ट्रेजरी है उसमें ही अपना पैसा निकालते फिरते रहते हैं, तो वो क्लेप्टोक्रेसी कहला देते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, क्लेप्टोक्रेसी, ठीक है। तो चोरों की सरकार हो गई। तो स्नोबोक्रेसी यानी घमंडियों की सरकार, पोर्नोक्रेसी प्रोस्टिट्यूट्स या इमोरल लोगों की सरकार, पिगमेंटोक्रेसी यानी रंग के ऊपर जो सरकार बन रही है कि इस रंग के लोग ही सत्ता में आते हैं बस, हाँ। क्लेप्टोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी यानी चोरों की सरकार है भैया, लोग चोरी करते रहते हैं, तो ये वर्ड हो गया। मोबोक्रेसी ऑफन लीड्स टू chaos, मोबोक्रेसी से क्या होता है, उपद्रव फैल जाता है, chaos हो जाता है। ऑक्लोक्रेसी से भी यही होता है, द रेवोल्यूशन टर्न इनटू एन ऑक्लोक्रेसी। तो रेवोल्यूशन जो है वो किस में बदल गया, ऑक्लोक्रेसी में बदल गया, मोबोक्रेसी में बदल गया, ठीक है। क्या, उपद्रव।
क्रिटिक्स क्लेम मीडियाक्रेसी अफेक्ट्स पब्लिक ओपिनियन। क्रिटिक्स का कहना है कि मीडियाक्रेसी से, अगर मीडिया का ही तंत्र चल रहा है तो पब्लिक ओपिनियन उससे ही बनती है, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर सिफोलॉजीज, सिफोलॉजी कह रही हूँ, सिफोक्रेसीज, वो वर्ड वो मिक्स कर दिया। मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो है जैसे इंडिया, तो वो क्या है, सिफोक्रेसीज है, वहां पे इलेक्शन करा के फिर लोगों को चुना जाता है। स्नोबोक्रेसी घमंडी, वेल्दी एलिट्स ऑफन डोमिनेट स्नोबोक्रेसीज। तो वेल्दी एलिट्स जो हैं, जो अमीर ऊपर तबके के लोग हैं, वो क्या है, वो स्नोबोक्रेसीज, घमंड वाली जो गवर्नेंस है उस पर वही लोग राज कर रहे हैं, तो घमंड वाली। हालांकि वेल्दी पीपल की एक और होती है प्लूटोक्रेसी, वो भी हम आगे करेंगे। पैपल हिस्ट्री हैड पीरियड्स ऑफ फॉर्नोक्रेसी। तो पैपल हिस्ट्री, ये एक पैपल हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री है किसकी, पोप्स की। पैपल से मतलब है पोप, ठीक है। तो चर्च पुराने टाइम की बात है, हाँ, पोप्स होते हैं ना, जो धर्म गुरु कह दीजिए क्रिश्चियनिटी के एक तरीके से। तो एक टाइम रहा होगा इटली के टाइम, मतलब इटली वाले एरिया में और रोम वाले एरिया में, कि जो पोप्स होते थे ना, वो उनकी गवर्नेंस को बहुत इन्फ्लुएंस करती थी कोर्टिजन्स, ठीक है। तो जैसे वैश्या टाइप हो गया ना वर्ड जो हिंदी में हम यूज करते हैं, तो वो लोग काफी गवर्न करते थे, वो उन पे इन्फ्लुएंस रखते थे, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंस रखते थे, तो वो पैपल हिस्ट्री बता दिया कि वैसे जो महिलाएं हैं या जो भी पुरुष भी रहे हो उस समाज में उस तरीके के, तो वो लोग पोप्स पे गवर्नेंस रखते थे। तो फिर वो उस हिस्ट्री में हमने ये वाला राज भी देखा, ठीक है। तो वैश्याओं का शासन या भ्रष्ट शासकों का शासन। उसके बाद क्या है हमारे पास, पिगमेंटोक्रेसी। अपार्थाइड सिस्टम, अपार्थाइड साउथ अफ्रीका वाज अ पिगमेंटोक्रेसी। अपार्थाइड साउथ अफ्रीका, अपार्थाइड मतलब रंग भेद, ठीक है, ये वर्ड कई बार पेपर में आता है। तो साउथ अफ्रीका में रंग भेद में हमने पिगमेंटोक्रेसी देखी है, कि जो लोग इस रंग के हैं बस वही राज कर रहे होते थे, गोरे रंग के। द कंट्री बिकेम अ क्लेप्टोक्रेसी अंडर करप्शन रूल्स। तो गवर्नमेंट जो कंट्री है वो क्या हो गई, क्लेप्टोक्रेसी बन गई। करप्ट रूलर्स, रूल्स मैंने पढ़ दिया, तो करप्ट रूलर्स थे तो चोरों की सरकार बन गई, ठीक है। अगला वर्ड है मेरिटोक्रेसी, नेक्रोक्रेसी, नियोक्रेसी, लोगोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी, मेरिट पे हम बोलते हैं मेरिट पे बनेगी चीजें, तो जो टैलेंटेड लोग हैं अगर वो सरकार बनाए तो मेरिटोक्रेसी। नेक्रो, नेक्रो वर्ड हिंट है नर्क, नेक्रो बोलो नर्क मान लो, ठीक है। हिंट है ये, तो यानी कि कोई नर्क चला गया, खत्म हो गया है, वो डेड रूलर हो गया है, ठीक है, यानी कि वो जा चुका है, खत्म है वो बंदा, उसके नाम पे सरकार चले तो नेक्रोक्रेसी कहते हैं। नियोक्रेसी मतलब नए नए लोग चलाएं, नियो मतलब न्यू, लोगो मतलब वर्ड्स, लोगो का क्या मतलब होता है, वर्ड्स। तो अगर हम शब्दों पर या फिर हम रीजन पर, लॉजिक पर अगर चीजों को चलाएं तो वो क्या कहते हैं, लोगोक्रेसी। मान लो मेरा कंपनी है और कंपनी में मैं कोई भी डिसीजन लूं तो मैं हर व्यक्ति को बोलती हूँ कि मुझे इसके लिए रीजन चाहिए, मुझे इसके लिए लॉजिक चाहिए, मुझे वर्ड्स ला के दो जिसमें कुछ दम हो। तो उन वर्ड्स के जरिए मैं सरकार चलाती हूँ या मैं चयन करती हूँ, डिसीजंस बनाती हूँ, तो वो लोगोक्रेसी कहलाया जा सकता है, ठीक है। तो मेरे पास वर्ड क्या है, मेरिटोक्रेसी, मेरिट, मेरिट पे सरकार बन रही है, यानी कि लोग अगर टैलेंटेड हैं, उनमें क्षमता है, ठीक है, किसी काम की गुण है, तो मेरिटोक्रेसी कहला देगा। नेक्रोक्रेसी यानी कि जो मर गया है, नर्क में पहुंच गया है, वो उसके नाम पर सरकार चल रही है। नियो मतलब नए लोगों के नाम पर सरकार बन रही है, और लोगो मतलब शब्दों, यानी कि कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई आइडियोलॉजी अच्छी, उसके ऊपर सरकार चले, अच्छी बुरी कोई भी उस पर सरकार चले, उस आइडियोलॉजी पर, तो लोगोक्रेसी कहला दिया गया, ठीक है। आओ वर्ड्स देखते हैं। यहां हमने कर लिया था ना सिफोक्रेसी तक, हाँ, तो ये भी कर लिया था, पैपल हिस्ट्री ये भी कर लिया था, हाँ ये तो कर लिया ना। मेरिटोक्रेसी, अ कंपनी दैट प्रमोट्स एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन स्किल्स एंड परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस मेरिटोक्रेसी। तो वो कंपनी जो लोगों को, एम्प्लॉय को स्किल और उनकी परफॉर्मेंस पर अपग्रेड कर रही है या उन्हें अपॉइंट करती है, तो प्रमोट करती है, तो वो मेरिटोक्रेसी हो गई, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक देश पर ही सरकार का राज हो, तरीके अलग अलग सिस्टम पर भी वो
राज करने का तरीके को हम नाम दे देते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं नाम। नॉर्थ कोरिया फॉलोज नेक्रोक्रेसी फॉर किम टू सोंग। तो नेक्रोक्रेसी जो नॉर्थ कोरिया है ना, तो इनके नाम पे, किम टू सुंग के नाम पर चीजें होती हैं ऑफिशियली, कि उनके नाम पर ऑफिशियली उनकी यादगार में हम ये सरकार चला रहे हैं, है ना। किम जोंग उन, हालांकि जो एक्चुअल है पावर उनके हाथ में है, बट नेक्रोक्रेसी मतलब उनके नाम पर चीजें चलती हैं, दस्तखत साइन हो रहे हैं या उनकी यादगार में देश चल रहा है, ऐसा तो नेक्रोक्रेसी कहला सकते हैं। The new government is a neocracy. Then you have in the think tank ideas ruled, they truly a logocracy. तो think tank में ideas के महत्व था, तो वो logocracy follow करते थे, यानी कि ideas को, systems को, reason, logic, इन सबको follow करते थे। फिर हमारे पास थोड़े से वर्ड्स और है ना, 52 तक जाना है हमने। ओके, जैसे ही 52 होंगे मैं सारे एक बार यहां से रिवाइज करा दूंगी, आप भी रिवाइज करोगे, और यहां से आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको फिर कोई जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, मतलब आप रिवीजन जब करो तो बस आपने यहां पढ़ लिया, तो फिर आप बस यहीं से रिवाइज करो, पेपर आने तक आप यहीं से ही रिवाइज करोगे, ये ऐसी पीडीएफ से, क्योंकि आपके दिमाग में एक बार सेट हो गया ना, तो फिर आप वही रिपीट करोगे तो वो और स्ट्रांग होती है मेमोरी, ठीक है। तो दिस विल बी अ कंप्लीट थिंग अपने आप में। अच्छा, उसके बाद क्या है, पेंटिसोक्रेसी, जेनोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की। पैंटिसोक्रेसी, ठीक है, पैन मतलब, अब इसमें पेंटी समझ लेना कोई सा, पैन मतलब ऑल। पैन इंडिया मूवी सुनी है आपने, पैन इंडिया मूवी है, पूरे इंडिया में दिखाई जाएगी। कोई सदर्न स्टेट की मूवी होती है, तो अगर उसको अलग अलग भाषाओं में डब कर देते हैं, बोलते हैं पैन इंडिया बन गई। तो पेंटिसोक्रेसी मतलब कोई भी राज कर रहा है, हर किसी के पास इक्वल पावर है, ठीक है, और ऐसा होता नहीं है इंडिया में। आप पेंटिसोक्रेसी नहीं कह सकते, डेमोक्रेसी जरूर कह सकते हो, क्योंकि मेरे पास राइट नहीं है कि मैं जाके किसी भी चोर को पकड़ लूंगी और जेल में कैद कर लूंगी, आई डोंट हैव दैट राइट, है ना। तो पेंटिसोक्रेसी का क्या है कि रूल बाय ऑल इक्वली, सबको इक्वल ताकत दी हुई है। आई डोंट हैव द पावर्स दैट द प्रेसिडेंट हैज, है ना। तो इंडिया कैन नॉट बी टर्म्ड एज पेंटिसोक्रेसी, इक्वली सबको पावर्स है, तो पेंटिसोक्रेसी ऐसा सिर्फ यूटोपियन कम्युनिटी में हो सकता है। यूटोपियन मतलब आइडियल सोसाइटी में, कि हाँ सबको सेम पावर है। हाँ, जेनो, जेनो मतलब स्ट्रेंजर्स। जेनो का क्या मतलब होता है, जेनो मतलब फॉरेनर्स। आपने वर्ड सुना होगा जेनोफोबिया। अगर फॉरेनर से आपको डर है, मतलब जैसे कि ऐसा होता है ना कि यार अमेरिका के लोग हैं तो इंडिया वहां ना आ जाए, गुस्सा आता है उन्हें दूसरे देश के लोगों पर, है ना, ऐसा हो जाता है। नॉट ऑलवेज, आई एम सेइंग, नॉट जनरलाइजिंग, जस्ट सेइंग, ठीक है, कि हाँ हमें पसंद नहीं है कि कोई फॉरेनर हमारे देश में आके रह रहा है, फॉरेनर हमारे कंट्री में आके रह रहा है या स्टेट में आके रह रहा है ना। तो जेनो मतलब फॉरेनर। तो अगर फॉरेनर्स रूल कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया में ब्रिटिश राज के टाइम पे फॉरेनर्स ने रूल किया था, दैट वाज जेनोक्रेसी, ठीक है। कॉलोनियलिज्म भी बोलते हैं हम उसको, कॉलोनियलिज्म, कॉलोनी थी उस टाइम पे, ब्रिटिश रूल जो था वो कॉलोनियलिज्म था। अपनी कॉलोनी थी उनकी, हर जगह दे, पूरे वर्ल्ड में अपनी अपनी कॉलोनीज थी, वो एक एरिया को वो अपना कॉलोनी बोलते थे। इंडिया उनकी कॉलोनी बन गई, ये उनकी कॉलोनी बन गई, वो उनकी कॉलोनी बन गई। तो कॉलोनियलिज्म भी वर्ड है रूल का ही एक तरीके से। फिर है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी होते हैं जो नोबल लोग होते हैं, जैसे कि मान लो कि जैसे कि कोई राजा रानी है, उनके मंत्री हो गए, उनके जानकार हो गए, अगर वो नोबल पीपल गवर्नमेंट बना के रह रहे हैं तो फिर वो अब अरिस्टोक्रेसी कहला देगी। तो अभिजात वर्ग यानी अलीट वर्ग अगर बना रहा है तो वो अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेट आपने सुना होगा वर्ड, बैग्स भी आते हैं इसके, है ना। अरिस्टोक्रेट, अरिस्टोक्रेट, फिर वो आपको बैग आता है अरिस्टोक्रेट का बैग, तो बोलते हैं कि आप नोबल क्लास से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो अरिस्टोक्रेसी। फिर अगला वर्ड है ओलिगार्की। ऑक्लोक्रेसी नहीं कह रही मैं, ओ चलो वाली। ओलिगार्की में कुछ लोग रूल करते हैं, कुछ लोग, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। हम मान लो किसी के पास ज्यादा पैसा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, एकेडमिशियन, तो वो हमेशा वही लोग रूल कर रहे हैं, बार बार वही आते हैं अगर सिस्टम चुना जाए तो वो क्या होती है, ओलिगार्की। क्या बोलते हैं, ओलिगार्की। तो कुछ गवर्नमेंट बाय फ्यू, स्मॉल ग्रुप,
बार बार वही 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 लोग आते हैं, स्मॉल ग्रुप ही वही इकट्ठा होता है, बार बार वही राज करने आ जाता है ना, कि ये तो हटता ही नहीं है कभी भी इस पोस्ट से, जब देखो यही आ जाते हैं, है ना, तो वो ओलिगार्की कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलिगार्की। आ जाओ 10, ये नेक्स्ट और कराती हूँ फिर करते हैं। प्लूटोक्रेसी। प्लूटो जो था ना वो रोमन गॉड ऑफ वेल्थ है। प्लूटो कौन है? रोमन, जैसे हमारे यहाँ कुबेर है ना, गॉड ऑफ वेल्थ कुबेर है, वैसे रोमन गॉड्स में प्लूटो गॉड ऑफ वेल्थ है। तो रोमन गॉड ऑफ वेल्थ, रोमन गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड भी बोलते हैं। ऐसे अंडरवर्ल्ड मतलब दुनिया के नीचे, मतलब जमीन के नीचे वाला, तो वहां पे क्या मिलते हैं? हीरे जवाहरात जमीन के नीचे ही मिलते हैं, तो इसलिए उसको गॉड ऑफ वेल्थ भी कह देते हैं। ठीक है, गॉड ऑफ वेल्थ या अंडरवर्ल्ड। है ना, पाताल लोक बोलते हैं ना, तो पाताल लोक, पाताल में ही नीचे ही तो हम सब मिलती है हीरे जवाहरात, तो पाताल लोक वाला। तो प्लूटोक्रेसी यानी अमीर लोग अगर राज कर रहे हैं तो रूल बाय द वेल्दी। स्ट्रैटोक्रेसी। स्ट्रैटो, स्ट्रैटा होता है ना, स्ट्रैटा, स्ट्रैटा में बटा हुआ है, वर्गों में बटा हुआ है, भंग किया, पता नहीं वर्ड नहीं में आ रहा है मेरे को, वर्ग में बटा हुआ, तो स्ट्रैटो वर्ड वर्ग हो गए एक तरीके से, बट वैसे स्ट्रैटो का मतलब यहाँ पे है सैन्य। ठीक है, तो अगर सेना का राज हो तो स्ट्रैटोक्रेसी कह दिया। सेना, स्ट्रैटो सेना से लगा सकते हो आप। ओके, तो स्ट्रैटोक्रेसी। फिर है एर्गैटोक्रेसी। एर्गैटो, एर्गैनो, एर्गोनॉमिक्स भी एक वर्ड है, अभी समझाऊंगी। एर्गैटो वर्ड जो है उसका मतलब होता है वर्कर्स, वर्कर्स। तो अगर श्रमिक सरकार बनाए तो वो एर्गैटोक्रेसी होती है। तो अगर लेबरर्स सरकार बना रहे हैं, अगर उनकी इकट्ठी ताकत बनती है लेबरर्स की, ठीक है, तो वो कहते हैं एर्गैटोक्रेसी। एर्गैटो मतलब वर्कर्स। एर्गोनॉमिक्स एक वर्ड है, कई बार दिखता है पढ़ने लिखने बोलने में। उसमें क्या होता है एर्गोनॉमिक्स में, ये उस तरीके की इकोनॉमी है जो कि काम करने में आसानी हो, जिससे वर्क करने में आसानी हो। जैसे कि मान लो कोई चेयर एर्गोनॉमिक हो सकती है, जिसमें कोई चेयर है बढ़िया सी जो घूमती भी है और थोड़ा पीछे भी कर सकते हो, आगे भी खिसका सकते हो, तो इसमें काम करने में आसानी हो गई। एक चेयर ऐसी है बस बैठ ही सकते हो, वो टिकी रहती है एक जगह पे, तो वो एर्गोनॉमिक चेयर नहीं है। तो एर्गोनॉमिक्स वो सिस्टम या वो टेक्निक हो सकती है जिससे काम करने में आसानी हो। ठीक है, तो एर्गैटोक्रेसी वर्कर्स से रिलेटेड हो गई, एर्गोनॉमी भी वैसे ही हो गया जिसमें काम करने में आसानी हो, वैसा वाला टेक्निक कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये वर्ड भी पेपर में दिखते हैं। देन यू हैव कैकिस्टोक्रेसी। कैकी, कैकी में आवाज नहीं रही, कैकी 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 कैकी। ठीक है, तो कैकी बड़ी अजीब सी आवाज है, तो कैकी मतलब वर्स्ट। कैकी का मतलब होता है वर्स्ट, तो आप इसका मतलब करप्ट लोगों से लगा सकते हो, वर्स्ट। कैकी का रूट वर्ड ही वर्स्ट है। तो अगर करप्ट लोग हैं, जैसे कि हमने पीछे क्या बोला था, क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी में थीव्स सरकार बना रहे हैं कि चोर हो तुम, ऐसे ही करप्ट लोग अगर बोल दिया तो कैकिस्टोक्रेसी कह सकते हैं। कैकिस्टोक्रेसी क्या कह सकते हैं? कैकिस्टोक्रेसी क्या कह सकते हैं? कैकिस्टोक्रेसी। ओके, चलो। पेंटिसोक्रेसी यानी कि ऑल। हाँ, जेनो मतलब फॉरेनर्स बना रहे हैं अगर सरकार, तो अरिस्टोक्रेसी यानी कि नोबल क्लास बना रही है। ओलिगार्की यानी कि कुछ ही लोग बना रहे हैं, ओलिगार्की। फिर वर्ड है प्लूटोक्रेसी। प्लूटो यानी वेल्दी पीपल अगर बना रहे हैं। स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी क्या होती है? जहां पे मिलिट्री सरकार बना रही हो। एर्गेटोक्रेसी यानी लेबरर सरकार बना रहे हैं। और कैकिस्टोक्रेसी, कैकी 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 आवाज खराब आ रही, करप्ट लोग, वर्स लोग, तो कैकिस्टोक्रेसी। समझे बालक? आओ। द यूटोपियन कम्युनिटी प्रैक्टिस्ड पेंटिसोक्रेसी। तो आइडियल सोसाइटी में ही सबको इक्वल राइट मिल सकते हैं, वरना तो किसी को इक्वल राइट नहीं मिलते, है ना। द कंपनी वॉज अंडर जेनोक्रेसी। कंपनी जो थी वो किसके अंडर थी? जेनोक्रेसी के अंदर थी। जेनोक्रेसी का क्या मतलब है? फॉरेनर्स राज कर रहे थे कॉलोनी में। कॉलोनी, मैंने शायद कंपनी बोला। अरिस्टोक्रेसी कंट्रोल्ड वेल्थ इन मेडिवल यूरोप। तो अरिस्टोक्रेसी जो थी वो वेल्थ कंट्रोल करती है मेडिवल यूरोप में। तो मेडिवल यूरोप का जो मेडिवल पीरियड था उसमें नोबल लोग जो थे वो कंट्री कंट्रोल करते थे या वेल्थ कंट्रोल करते थे। यहाँ पे पता नहीं तुम्हें आवाज आ रही है, क्या हो रहा है? बच्चे इधर घूम रहे हैं अब, क्योंकि आवाज आ रही है? जय माता की जय। जय
अच्छा, दुर्गा माता की जय। हमारी कॉलोनी में क्या है ना, अब नवरात्रे चल रहे हैं, तो 9 दिन क्या चलेगा, अ, एक फंक्शन चलेगा मंदिर में। 9 दिन कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो बच्चे, वो अभी मूर्ति आई है तो बच्चे साथ साथ जय जय करते हुए आ रहे हैं, शायद सुनाई दे रहा हो। एनीवे, सो वेयर आई वाज, एरिस्टोक्रेसी हायर क्लास, ओलिगार्की कुछ लोग कंट्रोल करें। द विलेज काउंसिल टर्न्ड इनटू एन ओलिगार्की इग्नोरिंग कॉमन विलेजेस। ठीक है, तो वो किस में टर्न हो गई, जो आपकी विलेज की काउंसिल है उसमें बस ओलिगार्की, कुछ ही लोग बार बार आ जाते थे और कॉमनर्स जो थे छूट जाते थे, तो कुछ ही लोगों द्वारा सरकार बनती थी, ओलिगार्की बनती थी। फिर क्रिटिक्स से प्लूटोक्रेसी डोमिनेट्स पॉलिटिक्स, क्रिटिक्स का कहना है कि वेल्दी लोग जो है पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। म्यांमार इज अ स्ट्रैटोक्रेसी, ठीक है, म्यांमार जो है मिलिट्री का राज चल रहा है, मिलिट्री जुंटा बनी हुई है अभी वहां पे, है ना। आंग सांग सूकी जो है वो हटा दी गई थी, आपको पता होगा, तो वो स्ट्रैटोक्रेसी बन गया अब। द सोशलिस्ट स्टेट फॉलोड एर्गेटोक्रेसी, तो सोशलिस्ट स्टेट जो थी, सोशलिस्ट का मतलब होता है जहां पे सारी चीजों, जो किसी कंट्री के पास जो साधन होते हैं ना, वो कंट्री सोचता है कि ये सारे के सारे साधन हम किसको दे दें, सारे के सारे साधन हम दे दें पूरे हर लोगों को। तो अगर आपका ये होता है कि कंट्री के साधन हर किसी के लिए हैं, हर किसी के लिए हैं, और हर कोई उसको कम्युनिटी में बना के रखेगा, किसी के पास पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, सिर्फ सब कम्युनिटी की होगी जो भी होगी, तो वो सोशलिस्ट मेंटालिटी होती है। और सोशलिस्ट मेंटालिटी में क्या चल रहा है, उस सोशल स्टेट ने क्या फॉलो किया, लेबरों द्वारा शासन फॉलो किया, ठीक है, एर्गेटोक्रेसी। उसके बाद द फेल्ड स्टेट फेल इनटू कैकिस्टोक्रेसी, तो जो फेल्ड स्टेट है वो किस में फेल हो गई, कैकिस्टोक्रेसी, यानी कि करप्ट लोगों द्वारा। रिवाइज कराऊंगी मैं अभी, बस 52 और। ओह, तुम्हें तो पता नहीं, तुम तो स्किप कर करके देख लोगे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है वही मोनोलॉग बोले जा रही है मैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वंस। क्रेटोक्रेसी, क्रेटरोक्रेसी, क्रेटो एंड क्रेटरो, ठीक है। आपने वर्ड सुना क्रेटर, क्रेटर, ये मैं हिंट दूंगी आपको इसके लिए, ठीक है। क्रेटोक्रेसी, क्रेटरोक्रेसी, क्रेटोक्रेसी और क्रेटरोक्रेसी, क्रेटर वाला क्रेटरोक्रेसी, इसका मतलब होता है अगर कोई स्ट्रेंथ दिखाए, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। क्रेटो और क्रेटर, कैकी नहीं कह रही मैं, कैकी, ठीक है। तो वर्सेस इसको लगाओ, ये जो अभी हमने कैकिस्टोक्रेसी किया है ना, उसकी बात नहीं कर रही, तो ये वर्सेस है, क्रेटोक्रेसी, क्रेटरोक्रेसी। तो जिसके पास पावर है, स्ट्रेंथ है, अगर वो राज करे तो फिर वो होता है क्रेटोक्रेसी या क्रेटरोक्रेसी। क्रेटर होता है ना, मीटियोराइट से क्रेटर बनता है, जैसे अर्थ है तो अर्थ के ऊपर मीटियोराइट गिरा तो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, क्रेटर बन जाता है। तो यानी कि मीटियोराइट की बहुत स्ट्रेंथ होगी तभी क्रेटर बना। तो क्रेटरोक्रेसी, क्रेटरोक्रेसी या फिर क्रेटोक्रेसी हम स्ट्रेंथ से लगाएंगे, और स्ट्रेंथ से जो गवर्नमेंट बनाता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाने वाली वो जो लोग बनाते हैं उसको क्रेटरोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। क्रेटरोक्रेसी और क्रेटोक्रेसी, क्रेटो और क्रेटर वाला सी की जगह के लिखेंगे, क्रेटरो, क्रेटो और क्रेटरो, ओके। फिर अगला वर्ड है हमारे पास थियोक्रेसी एंड थियोकी, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है और पेपर में आता है। थियोक्रेसी तो बहुत आता है। थियोक्रेसी में क्या होता है, थियो मतलब रिलीजन, थियो से हम मतलब लगाते हैं रिलीजन। तो थियोक्रेसी में अगर रिलीजन के नाम पर सरकार बन रही है कि मैं क्रिश्चियनिटी से हूं, क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन पोप्स, बिशप्स ये सरकार बनाएंगे, ठीक है। मैं हिंदुइज्म में हूं, महंत लोग सरकार बनाएंगे। अगर धर्म के हिसाब पर सरकार बन रही है तो उसको हम बोलते हैं थियोक्रेसी, ओके, थियोक्रेसी। फिर हम आते हैं थियाकी, यहां पे भी रिलीजन का ही मतलब है, पर अब क्रेसी और आर्की में फर्क है। आर्क, आर्क होता है गुंबद पे, जैसे आर्क बनती है ना, तो आप मानो कि गुंबद पे आर्क बन रही है, तो गुंबद की आर्क बन रही है मान लो, तो ये टॉप मान के चलो आप इसको, ठीक है, टॉप ऑफ समथिंग, गुंबद की आर्क है ये।
ओके, तो इसको आप टॉप ऑफ समथिंग मान के चलिए। तो टॉप ऑफ समथिंग जब हम मान के चल रहे हैं आर्क से, आर्क मान के चल रहे हैं, ऐसे आर्क, तो ये मान के चलना है टॉप हमने। और इससे हम ये समझ जाएंगे कि जो हमारे देवी देवता हैं वही राज कर रहे हैं। तो डिवाइन बीइंग्स अगर राज करें, यहां रिलीजन के नाम पर राज है, यहां पे जो देवी देवता खुद ही राज कर रहे हैं, तो थियोक्रेसी एंड थियाकी। आर्क को टॉप मानिए, अच्छा मानिए, आर्क टॉप पे है डूम के, तो थियाकी में खुद ही देवी देवता राज करेंगे और थियोक्रेसी में देवी देवताओं के या धर्म के नाम पर राज किया जाएगा। ठीक है, फिर अगला वर्ड है पॉलीआर्की और पॉलीक्रेसी, ये भी दो वर्ड्स हैं। पॉलीआर्की वर्सेस पॉलीक्रेसी, नॉट सो कॉमन वर्ड्स इन योर एग्जाम्स, बट हम फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है किसी भी टाइम कुछ भी वोकैबुलरी आ जाती है ना। तो पॉलीआर्की में क्या होता है, आर्क को हम अच्छा मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ डोम से आर्क को अच्छा मान के चला है। हिंट, टॉप है तो अच्छा, अच्छा है तो देवी देवताएं, अच्छा है तो पॉलीआर्की में क्या होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट्स जहां पे अलग अलग लोगों का मिलकर शासन हो सकता है अच्छे तौर पे। जैसे कि इंडिया पॉलीआर्की है, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही गवर्नमेंट नहीं है, एक ही पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टी हैं, है ना। तो बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गई, और पार्टीज हो गई, आप हो गई, है ना। तो बहुत सारे हमारे पास बहुत पार्टीज हैं, तो वो पॉलीआर्की आ गया। तो रूल बाय मेनी, प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी भी कैसी, जिसमें बहुत सारी पार्टीज रोल प्ले कर रही हो, तो पॉलीआर्की अच्छा वर्ड मान लेंगे इधर भी उधर भी। अच्छा, फिर आते हैं पॉलीक्रेसी। पॉलीक्रेसी थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है या फिर न्यूट्रल टर्म है, जिसमें पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब मैनी, यही मतलब होता है ना पॉली का। पॉलीथीन में, पॉलीथीन वर्ड जो है उसमें इथीन मॉलिक्यूल बार बार आता है, इसीलिए पॉलीथीन बोलते हैं उसे, पॉलीथीन, पॉलीथीन, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी। तो पॉलीक्रेसी में, आर्की की बात नहीं करी, आर्की अच्छा मान लिया हमने, पॉलीक्रेसी में अलग अलग लोग शासन करना चाह रहे हैं। जैसे कि कोई कंपनी है ना, कंपनी में कोई डिसीजन लेना है, वो भी खड़ा होकर बोल रहा है कि ये डिसीजन होगा, वो भी बोल रहा है, सब अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं, तो वो क्या है, वो पॉलीक्रेसी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी अथॉरिटीज साथ में राज करने की कोशिश करती हैं, साथ में राज करती हैं। इंडिया में अलग अलग लोग हैं पर सब साथ में नहीं राज कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी है तो वो भी साथ में लगी होगी, ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रही कि जब क्या कहते हैं गठबंधन वाली सरकार होती है वो की बात नहीं कर रही मैं, पर वैसे कह रही हूं मैं। तो अगर कोई पावर में है तो वो पावर में है, लेकिन पावर में आने का जो अपॉर्चुनिटी वो सबको मिल रही है, ठीक है। तो वो हो गई पॉलीआर्की। पॉलीक्रेसी में क्या है, सब साथ में ही राज करते बन रहे फिर रहे हैं, तो ये हो गया। फिर है सिनाकी। सिनाकी, सिने मतलब साथ में, सिनोनिम्स मतलब साथ में हो गया, तो सिंक में, सिंक कह दो सबके बीच में, तो सब हारमोनियस तरीके से अगर राज करें। यहाँ पे क्या है, बस राज कर रहे हैं साइमल्टेनियस, सबको हीरो बनना है, पर यहाँ पे क्या है, हारमोनियस तरीके से राज कर रहे हैं, तो क्या हो गई, सिनाकी। ओके, क्या हो गई, सिनाकी। फिर है हमारे पास, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले अब क्वेश्चंस वो करते हैं, एग्जांपल्स। ये वाले एग्जांपल्स हो गए थे, ये वाले एग्जांपल करते हैं। क्रेटोक्रेसी इमर्जेस आफ्टर सिविल वॉर्स। तो सिविल वॉर्स होती है ना, तब क्रेटोक्रेसी आती है। क्यों? क्योंकि कोई किसी की स्ट्रेंथ बन जाती है, ताकत बन जाती है। तो क्रेटोक्रेसी क्या है, क्रेटोक्रेसी क्या है, ताकत वाली सरकार, क्रेटोक्रेसी। क्रेटोक्रेसी या क्रेटोक्रेसी दोनों बोल सकते हैं। थियोक्रेसी क्या है, जहां पे धर्म के नाम पर राज हो रहा हो, तो ईरान इज अ थियोक्रेसी, ठीक है, ईरान में क्या है, थियोक्रेसी है, धर्म के नाम पर। थियाकी क्या है, जहां पे देवी देवताओं का राज चल रहा हो, तो आप बोलो एंशिएंट मिथ्स डिस्क्राइब थियाकी। तो एंशिएंट पुराने जो मिथक थे उनमें देवी देवताओं का राज, तो वो ऐसा दर्शाते हैं कि हाँ थियाकी चल रही थी, देवी देवताओं का राज था। पॉलीआर्की, मॉडर्न इंडिया इज अ पॉलीआर्की, बहुत सारी पार्टीज राज कर सकती हैं, दे हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी है वो। पॉलीक्रेसी सब मिलकर राज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो कन्फ्लिक्टिंग डिपार्टमेंट्स क्रिएट पॉलीक्रेसी,
ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे से, और वो कन्फ्लिक्टिंग डिपार्टमेंट पॉलीक्रेसी बनाते हैं कि हम भी राज करना है, हमें भी करना है, हमें भी करना है, एक तरीके से। फिर सिनाकी, सिंक में है सब, इज ऑफन थिएट्रिकल थियोरेटिकल या आइडियलिस्टिक। सब सिंक में राज करें, है ना, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि सब एक दूसरे की बात मान रहे हैं। तो वो कह रहा है कि सिनाकी जो है वो थियोरेटिकल या फिर आइडियोलॉजिकल हो सकता है, मतलब यूटोपियन हो सकता है कि हाँ सब राज कर रहे हैं सिंक में, तो ऐसा आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम आते हैं एक्चुअल वर्ड्स पे नहीं, आर्की और क्रेसी वाले, बल्कि एक तरीके से गवर्नमेंट कैसे राज करती है उन वाले वर्ड्स पे। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे राज करती है उन वाले वर्ड्स पे। ये वर्ड्स पेपर में कई बार आते हैं, तो इसलिए हमें मीनिंग्स पता होने चाहिए। अब वो वर्ड्स क्या है? लिबरलिज्म, सोशलिज्म, आगे भी है। लिबरलिज्म मतलब जहां पे राज करने की आइडियोलॉजी ये है कि सबको फ्रीडम मिले, तो उसको बोलते हैं राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी की अगर आपकी आइडियोलॉजी है तो वो लिबरलिज्म में आती है। सोशलिज्म मैंने आपको अभी पहले भी बताया, सोशलिस्ट सोसाइटी, जिसमें आइडियोलॉजी ये है कि देश के पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो कोई इंडिविजुअल ओन नहीं करेगा, बल्कि सोसाइटी के रिसोर्सेज होंगे। जैसे कि कोई खेत है तो हम क्या करते हैं, ये मेरा खेत है बोलते हैं, पर अगर कोई ऐसी सोसाइटी जिसमें खेत जो है कम्युनिटी के नाम पर हो, किसी के पास अपना खुद का खेत ना हो, खेत में लोग सारे काम करें, सबको मिल जाए मुआवजा, ठीक है, लेकिन सोसाइटी के नाम पर हो, तो उसको हम बोलते हैं सोशलिज्म। तो यानी कि कलेक्टिव गवर्नमेंटल ओनरशिप, ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की, या कलेक्टिव ओनरशिप है, तो सोशलिज्म हो जाता है। आइए, लिबरलिज्म वैल्यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच, सोशलिज्म एम्स टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सोशलिज्म में क्या होता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म होए, ये कोशिश होती है। अच्छा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म होए, सबको मिले चीजें। फिर हम आते हैं फैसिज्म, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म और कैपिटलिज्म पे। अब मैं इसके बाद रिवाइज कराऊंगी। फैसिज्म, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है? कैपिटल, कैपिटल यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो इंडिविजुअल के पास हों, तो कोई इंडिविजुअल जो प्राइवेट ओनरशिप है, इसमें पीछे क्या थी? सोशलिज्म में गवर्नमेंट की ओनरशिप, यहां प्राइवेट ओनरशिप है। ठीक है, सेक्युलरिज्म में हमने क्या किया था? थियोक्रेसी में धर्म के नाम पर राज होता है, सेक्युलरिज्म में राज और धर्म का लेना देना नहीं होता। इंडिया सेक्युलरिस्ट है, ठीक है, ये नहीं कि हिंदुओं का ही राज चलेगा या फिर सिखों का ही राज चलेगा या मुसलमानों का ही राज चलेगा, सबके लिए एक है हमारा देश। तो ये सेक्युलरिज्म, ठीक है, धर्म के नाम पर नहीं, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए एक तरीके से। फेडरलिज्म में क्या होता है कि स्टेट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आते हैं, फेडरल, ठीक है, तो दोस्ती में आते हैं वो। हाँ, तो पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे आती है, तो वो फेडरलिज्म कहलाता है, शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। फैसिज्म होता है एक तरीके की डिक्टेटरशिप, इस डिक्टेटरशिप में रूल करते हैं नेशनलिज्म दिखा करके, तो ये एक तरीके की डिक्टेटरशिप है। अथॉरिटेरियनिज्म है, यानी सेंट्रलाइज्ड पावर है किसी के पास, और अल्ट्रा ओवर नेशनलिज्म के नाम पर राज चलाया जाता है कि हमारे देश के लिए ये सब करना है। अब हमारे देश के लिए आप लोगों को बोल लेना दो, आप बोलो अरे नहीं देश के हित में नहीं बोल रहा, आप पीट दो उन्हें, फ्रीडम ऑफ स्पीच गई। ठीक है, तो जो करना है देश का नाम ले लेके, देश का नाम ले लेके आप ताकत दिखा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं फैसिज्म। क्या बोलते हैं? फैसिज्म। सो फैसिज्म रोज इन इटली, इस पीरियड में म्यूसोलिनी पीएम बने थे इटली के, इस वाले पीरियड में, तो यहाँ पे फैसिज्म ग्रो होने लग गया। फैसिज्म मतलब कि बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियनिज्म, देश के नाम पर बहुत ज्यादा अथॉरिटी दिखाते थे, फ्रीडम कल करते थे, कल मतलब खत्म करना, कल, ठीक है, कल की स्पेलिंग में गलत लिख रही हूं, कल करना, ठीक है, तो काटना उसे, क्वेल तो नहीं बोल रही मैं, कल करना, फिनिश करना। फेडरलिज्म, यूएसए हैज फेडरलिज्म, तो स्टेट और सेंटर के पास पावर है, इंडिया के पास भी फेडरलिज्म है, इंडिया में भी सेंट्रल और स्टेट का सीन है। ओके, अच्छा, सेक्युलरिज्म, इंडिया में सेक्युलरिज्म है, यूएस में भी सेक्युलरिज्म है, वो भी धर्म को नहीं जोड़ते सरकार से, ठीक है। अच्छा,
कैपिटलिज्म एनकरेजेस कंपटीशन। तो अगर प्राइवेट ओनरशिप होती है तो इंडिया में हम सोशलिज्म नहीं फॉलो करते, हम यूजुअली मिक्स्ड फॉलो करते हैं। तो कैपिटलिज्म भी फॉलो करते हैं, सोशलिज्म भी फॉलो करते हैं। यूजुअली हमारा प्राइवेट ओनरशिप और गवर्नमेंट ओनरशिप दोनों मिक्स है ना। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप। तो कैपिटलिज्म जो है वो कंपटीशन को एनकरेज करता है। अब मैं क्या करूंगी ना, 52 वर्ड्स है, मैं सारे लिखती हूँ। मैं ना आगे से अगली वाली क्लास में सारे वर्ड्स एक साथ लिख दूंगी ताकि हम रिवाइज कर दें। सिर्फ तुम्हारे रिवीजन के लिए मैं सारे वर्ड्स लिख रही हूँ, ओके। बाकी आप भी पढ़ेंगे तो अच्छा है, बाकी मैं रिवाइज करा देती हूँ साथ साथ। लिख के क्या होगा ना, आपको वर्ड्स भी दिखेंगे क्या लिखे जा रहे हैं, और हमको और क्या दिखेगा, बेटा 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 मेरे को बोलना पसंद नहीं है लेक्चर्स में। और एक तो हमें स्पेलिंग दिख जाएगी वर्ड की, और एक सारे एक साथ आ जाएंगे ना, तो हमको क्या क्या पढ़ा सब दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एज इट इज जैसे नंबर वाइज थे वो लिख देती हूँ। तो पहला वर्ड है डेमोक्रेसी, ऊपर से लिखते हैं, आपके दिमाग में तुरंत बजना चाहिए, लोगों द्वारा बनाई गई है। ब्यूरोक्रेसी, BUREAU, क्रेसी, ऑफिशियल्स राज कर रहे हैं एक तरीके से। फिर है मोनार्की, वंशानुगत चल रहा है। फिर है डायाकी, दो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, दो सिस्टम्स भी हो सकते हैं अलग अलग। फिर है एनार्की, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई गवर्नमेंट का राज ही नहीं चल रहा है, बस उपद्रव फैला हुआ है, एनार्की। देख रहे हो ना, हर वर्ड को देखना है। हायरार्की, हायरार्की मतलब ऐसे ट्री कि ये इसके पास पावर भी है, उसके पास नीचे उतर, पहले टॉप पे प्रिंसिपल, फिर नीचे स्टाफ, है ना, टीचर्स, ओके। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट टीचर्स, फिर नीचे PN स्टाफ, वो सब। तो वो क्या हो गया, हायरार्की। फिर आते हैं हम डिक्टेटरशिप, तानाशाही। डेस्पोटिज्म में क्रूरता भी दर्शाता है, डेस्पोटिज्म। टोटलिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म में क्या करते हैं हम, पर्सनल लाइफ पर भी आपका कंट्रोल होता है लोगों की। अथॉरिटेरियनिज्म, पॉलिटिकल अथॉरिटी एक ही हाथ में होती है और लोगों की पॉलिटिकल चीजों पर थोड़ा सा कंट्रोल होता है। ऑटोक्रेसी अम्ब्रेला टर्म है, इसमें डिक्टेटरशिप, मोनार्की भी आ सकता है, यानी एक के हाथ में ही पावर है बस। ऑटोनॉमी, स्वराज, स्वशासन कर रहे हो आप, ठीक है, सॉवरेनिटी टाइप हो गया। एडहॉक्रेसी, जरूरत के हिसाब से लिबरल रूल है, मतलब फ्लेक्सिबल रूल्स हैं, जैसे स्टार्टअप्स में होते हैं। एडहॉक्रेसी, एडहॉक मतलब जरूरत के हिसाब से। एंड्रोक्रेसी, पुरुष हो अगर, ठीक है। गायनेकोक्रेसी, गायनेकोक्रेसी महिलाएं हैं। मैट्रियार्की, मातृसत्ता। पैट्रियार्की, पितृसत्ता, पितृसत्ता। पेटीकोट गवर्नमेंट, व्यंग कसने के लिए औरतों पर, ठीक है। 17 18 आना था, 15 पे आ गई वापस से। 19 जिरोंटोक्रेसी, बुजुर्गों द्वारा, जीवन का अंत हो रहा है, जिरोंटो, बुजुर्गों द्वारा, जिरोंटोक्रेसी। फिर बार्बेरोक्रेसी, यानी कि बर्बरता से अगर कोई शासन कर रहा है तो बारबेरोक्रेसी। बार्बर मत समझ लेना इससे, ठीक है, बार्बेरोक्रेसी। 20 हो गए, आओ नेक्स्ट। मॉबोक्रेसी, यानी कि भीड़ शासन कर रही है। ऑक्लोक्रेसी, ओ चलो, भीड़ शासन कर रही है। मीडियाक्रेसी, मीडिया शासन चला रही है, वो सबकी ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करती है। सिफोक्रेसी,
सिपोक्रेसी यानी कि इलेक्शन से द्वारा अगर सरकार बनाई जा रही है। स्नोबोक्रेसी घमंडियों की, स्नोबोक्रेसी घमंडियों द्वारा बनाई गई। पोर्नोक्रेसी इमोरल लोगों या प्रोस्टिट्यूट्स द्वारा बनाई गई। पिगमेंटोक्रेसी रंग भेद पर। देखो कितने इजी है ये। फिर 28 क्लेप्टोक्रेसी चोरों की सरकार। क्लेप्टोमेनिया वर्ड सिखाया। उसके बाद मेरिटोक्रेसी मेरिट पर बनी है, जो लोग टैलेंटेड हैं वही बना सकते हैं, पढ़े लिखे लोग। नेक्रोक्रेसी नरकों में चला गया ना, मर गया जो उसके नाम पर चल रही है। थर्टी वन नियोक्रेसी, नियोक्रेसी यानी नए लोगों को जिनको अभी ज्यादा समझ नहीं है उनके द्वारा बनाई गई। लोगोक्रेसी यानी कि आइडियोलॉजीज वर्ड्स है ना, आइडियाज पे, सपोजिशंस पे, रीजन पे, लॉजिक पे बनाई गई सरकार। फिर है पेंटिसोक्रेसी यानी कि सब राज कर सकते हैं। पेंटिसोक्रेसी सबको इक्वल राइट्स हैं। पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। जेनोक्रेसी फॉरेनर्स द्वारा। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी क्या, जो उच्च एलीट लोग हैं, नोबल लोग, उनके द्वारा नोबेल। ओलिगार्की जो राजा के मंत्री हो गए या फिर उनके रिश्तेदार हो गए, वो अरिस्टोक्रेसी बनाएंगे। ओलिगार्की कुछ ही लोग बनाते हैं बस, ठीक है, कुछ ही लोग, बार बार वही लोग आ जाते हैं, बार बार वही लोग आ जाते हैं। प्लूटोक्रेसी अमीरों द्वारा। गॉड ऑफ वेल्थ है प्लूटो। स्ट्रैटोक्रेसी सैनिकों द्वारा, सैन्य। एर्गोटोक्रेसी लेबर्स द्वारा, वर्कर्स द्वारा, है ना, एर्गोनॉमिक्स वर्ड बताया मैंने साथ में। कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी यानी कि कैकी मतलब बैड, वर्स्ट, है ना, यानी करप्टेड लोगों द्वारा बनाई गई। क्रेटोक्रेसी क्रेटर से याद दिलाया, स्ट्रेंथ। क्रेटोक्रेसी या फिर क्रेटरोक्रेसी, ठीक है, क्रेटर से याद दिलाया, स्ट्रेंथ, तो जिसके पास स्ट्रेंथ है वो सरकार बना दे। थियोक्रेसी रिलीजन के नाम पर सरकार बनाई गई है। थियाक्रेसी, थियाकी, सॉरी मैंने गलत बोला, थियाकी यानी कि जो देवी देवताओं उन्हीं की सरकार, है ना, तो ऐसा मिथकों में ऐसा बोलते थे ना कि उन देव का राज था या उन देवी का राज था, तो थियाकी। फिर उसके बाद क्या है, पॉलीआर्की। पॉलीआर्की यानी कि सबके पास राइट है, अलग अलग, प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी हम जिसको कह देंगे। 45 पॉलीक्रेसी यानी कि सब एक साथ मिलकर राज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव टर्म है, ये थोड़ा सा नेगेटिव या न्यूट्रल वाला। फिर सिंक्रेसी, सिंक सब मिलकर राज कर रहे हैं और वो भी हार्मोनियस तरीके से। सिंक्रेसी हार्मोनियस, तालमेल सबका बैठता है, सिंक्रेसी। 47 लिबरलिज्म, राज चल रहा है इस आइडियोलॉजी पर कि सबको इक्वालिटी और फ्रीडम मिलना चाहिए। सेक्युलरिज्म यानी कि जो भी हमारे संसाधन है वो किसके हाथ में हो, या गवर्नमेंट के या कम्युनिटी के हाथ में। फिर क्या आया, फैसिज्म यानी कि अथॉरिटेरियनिज्म है, एक तरीके से डिक्टेटरशिप है, और किसके नाम पर, कि अल्ट्रा नेशनलिज्म के नाम पर, देश के नाम पर आप रोब जमा रहे हो, है ना, फैसिज्म, तो नेगेटिव वर्ड है थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्या आया, फेडरलिज्म यानी कि सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है। फिर क्या आया, 51 पे हमने क्या किया, सेक्युलरिज्म यानी कि रिलीजन के नाम पर नहीं बन रही, रिलीजन अलग सरकार अलग, ठीक है, तो सबको रिलीजन अपना अपना फॉलो करने की आजादी है। और 52 पे हमने क्या किया, कैपिटलिज्म।
यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास भी हो सकते हैं, प्राइवेट ओनरशिप हो सकती है कि थक जाए क्या, आज क्लास लंबी चली गई मेरे को लग रहा है, अभी आगे करना है, थोड़ा सा ही है। कल्प मतलब किसी को ब्लेम करना, कल्प्रिट बोलते हैं ना कि ये दोषी है तो वो कल्प्रिट कहलाता है। फिर हम आता है वर्ड पे कल्पेबल। कल्पेबल मतलब जिसको दोषी करार किया जा सके। एबल मतलब सक्षम, ठीक है। एबल का क्या मतलब होता है, सक्षम। तो जिसको जिस पर आरोप लगाया जा सके, है ना, इस पर आरोप लगाया जा सकता है, इसके पास कैपेबिलिटी है कि हम इस पर आरोप लगा सकते हैं, ये उस जगह पर खड़ा है कि इसको आरोप लगा सकते हैं, तो कल्पेबल है ये बंदा, इस पे आरोप लगाया जा सकता है। आरोपी, आरोप लगाया जा सकता है। एक्सकल्पेट, इनकल्पेट, ये वर्ब के तौर पे काम कर रहे हैं। एक्सकल्पेट मतलब किसी को दोष से फ्री कर देना, वर्ब के तौर पे। इनकल्पेट मतलब किसी पर दोष आरोपण कर देना, ठीक है। दोषी, जिस पर दोष लगाया जा सके, दोष रहित कर देना एक्सकल्पेट, और दोष में डाल देना, दोषारोपण कर देना इनकल्पेट, वर्ब के तौर पर। एक्सकल्पेटरी ये एडजेक्टिव के तौर पर, जो दोष से फ्री कर दे, कर देना नहीं, जो दोष से फ्री कर दे एक्सकल्पेटरी, जो दोष डाल दे इनकल्पेटरी, ठीक है। दोषी जिस पर दोष मढ़ा जा सके कल्पेबल, कल्प्रिट दोषी, कल्पेबल जिस पर दोष मढ़ा जा सके। एक्सकल्पेट दोष रहित कर देना, इनकल्पेट दोष डाल देना। एक्सकल्पेटरी जो दोष रहित कर दे, सॉरी एक्सकल्पेटरी बोला ना मैंने, जो दोष से मुक्त कर दे एक्सकल्पेटरी, और इनकल्पेटरी जो दोष में डाल दे, ठीक है, दोष में डाल दे। दोष रहित मैंने पहले सही बोला था, रहित को मुक्त कर दिया, बस इतना ही किया। हाँ, इनकल्पेटरी जो दोष डाल दे, है ना। तो कल्प्रिट, द पुलिस कॉट द कल्प्रिट, पुलिस ने दोषी को पकड़ लिया। ही इज कल्पेबल फॉर द एक्सीडेंट, देखो प्रपोजिशन फॉर यूज हुई है, ऑफ नहीं। कल्पेबल फॉर द पर्पस, क्यों उसको कल्पेबल किया, क्यों वो कल्पेबल था, क्यों उस पर दोष लगाया जा सकता था, तो उस पर ही इज कल्पेबल, तो वो उस पर दोष लगाया जा सकता है, वो दोष का पात्र बन सकता है क्यों, एक्सीडेंट के लिए। एविडेंस एक्सकल्पेट्स द सस्पेक्ट, जो सस्पेक्ट है उसको एविडेंस जो है दोष रहित कर दे रहा है। द डॉक्यूमेंट्स इनकल्पेट द मैनेजर, जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैनेजर पर दोष आरोपण कर दे रहे हैं। द एलिबाई वॉज एक्सकल्पेटरी, जो एलिबाई है वो किस तरीके की है, दोष रहित कर देने वाले तरीके की है, कि किसी को दोष रहित कर सकती है वो। एलिबाई का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जिसमें, ये वर्ड कई बार आता है पेपर में, एलिबाई का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जिसमें व्यक्ति बताता है कि जिस टाइम पे क्राइम हुआ था मैं तो वहां था ही नहीं। एलिबाई स्टेटमेंट होती है जिसमें व्यक्ति बताता है कि जहां पे क्राइम हुआ था, जिस टाइम पे क्राइम हुआ था मैं वहां था ही नहीं, ठीक है। तो एलिबाई ने उसको, कैसी थी एलिबाई, कि दोष रहित कर देने लायक थी। फिर नेक्स्ट, फिंगरप्रिंट्स जो है वो दोषारोपण करने वाले थे। द फिंगरप्रिंट्स आर इनकल्पेटरी, दोषारोपण करने वाले हैं। तो कल्प वर्ड है, इनकल्पेटरी, इन मतलब आना, एक्स मतलब जाना, है ना, तो फ्री कर देना और किसी को फंसा देना। ओमनी, ओमनी मतलब ऑल, ठीक है। तो ओमनी से हमारे पास वर्ड है ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो, ईश्वर। प्रेजेंट मतलब हर जगह मौजूद। ओमनी पोटेंट, पोटेंट मतलब सक्षम। पोटेंट क्या होता है, सक्षम, जिसमें क्षमता हो। एबल भी सक्षम होता है ना। पोटेंट हम बोलते हैं इम्पोर्टेंट, असक्षम है। दिस मशीन इज इम्पोर्टेंट, तो ये मशीन असक्षम है काम करने के। अरे यार क्या चल रहा है ये। तो ओमनीपोटेंट मतलब जो सर्व सक्षम हो। ओमनीसिएंट, साइंस मतलब नॉलेज, ठीक है, तो जिसमें सब सारा ज्ञान हो। साइंस से हम यहाँ नॉलेज बता रहे हैं, नॉलेज, तो जिसको सारी नॉलेज है, ओमनीसिएंट। ओमनीवोर, वोर मतलब भक्षण, तो जो सब खा ले, मांस भी खा ले और पत्ते भी खा ले, है ना, साग सब्जी भी खा ले। वोर मतलब भक्षण, तो ओमनीवोर। ओमनी बस, ओमनी बस, बस मान लो एक तरीके से, पर बस माननी नहीं है। ओमनी मतलब, ओमनी बस मतलब कोई ऐसी ग्रंथ या नॉवल हो सकती है जिसमें पहले के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं। मान लो मैंने एक नॉवल लिखी जिसके 4 पार्ट्स थे, नॉवल 1, नॉवल 2, नॉवल 3, नॉवल 4। अगर मैं एक बुक बनाऊं, उसमें चारों नॉवल डाल दूं, तो मैं उसे ओमनी बस कह दूंगी, क्योंकि उस बस में सारी नॉवेल्स बैठ गई, तो वो ओमनी बस है। वो लिखते हम ज्यादातर किताबों के लिए वर्ड यूज होता है ये। तो मेंट फॉर ऑल, ओमनीबस एडिशन इंक्लूड्स ऑल नॉवेल्स, ठीक है, तो ओमनीबस।
ओमनी प्रेजेंट हर जगह मौजूद, ओमनीपोटेंट सर्व सक्षम, ओमनीसिएंट सर्व ज्ञानी, ओमनीवोर सब चीज का भक्षण करने वाला, सब खा लेता है, नॉन वेज वेज। और ओमनी बस एक ऐसी किताब हो सकती है, ऐसा एडिशन हो सकता है, ऐसी मूवी भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें पुरानी पिछली मूवी सारी एक साथ लगी हो, किताब के अंदर सारी किताबें लगी हो, ऐसा, ठीक है, मेंट फॉर। तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर हर जगह है। द किंग फेल्ट ओमनीपोटेंट, किंग को ऐसा एहसास हुआ कि वो सर्व सक्षम है, कुछ भी कर सकता है। द नरेटर इज ओमनीसिएंट, नरेटर जो है, ठीक है, कविता का जो वाचक है, उसको कविता कह रही हूँ या कथा का जो वाचक है, वो सब जानता है, वो सर्वज्ञानी है। ह्यूमंस आर ओमनीवोर, ह्यूमंस जो है मांस मच्छी और साग सब्जी सब खा सकते हैं। द ओमनीबस एडिशन इंक्लूड्स ऑल नॉवेल्स, ये जो ओमनीबस एडिशन है, ठीक है, यानी कि इसमें सारे नॉवेल्स हैं, ओके। फिर ओमनी डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शनल मतलब सारी दिशाओं में जो जाए, सारी दिशाओं में जो पहुंचे। फिर ओमनी कॉम्पिटेंट, ओमनी मतलब कॉम्पिटेंट मतलब वही सक्षम ही होता है, ठीक है, compete कर पाए जो लोगों से, ठीक है, लड़ाई कर पाए। तो कोई भी तकलीफ से जो, हर तकलीफ को जो झेल सकता है, उसमें क्षमता है कि वो हर तकलीफ से लड़ ले, तो ओमनी कॉम्पिटेंट, ठीक है, एबल टू हैंडल ऑल मैटर्स। ओमनीफेरस, ओमनीफेरस मतलब हर तरीके का, ऑफ ऑल काइंड्स, ओमनीफेरस, अभी एग्जांपल दूंगी, हर तरीके का। फिर है ओमनी पेरेंट, ओमनी मतलब सबका, पेरेंट मतलब पिता या माता, तो सबका जो पिता माता है ईश्वर की बात हो गई एक तरीके से। ओमनी लेटरल, ओमनी लेटरल और ओमनी डायरेक्शनल, ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल का मतलब है हर दिशा में, ओमनी लेटरल का मतलब है, लेटरल मतलब लाइन, हर पहलू से, ठीक है, हर पहलू हर पक्ष से कह सकते हो, ओमनी लेटरल। अब समझते हैं मीनिंग। द एंटीना इज ओमनी डायरेक्शनल, एंटीना ओमनी डायरेक्शनल है, मतलब एंटीना कहीं भी घूम सकता है, चारों सारी दिशाओं में घूमता है 360 डिग्री। शी इज एन ओमनी कॉम्पिटेंट मैनेजर, ऐसी मैनेजर है जो सब हैंडल कर ले, ओमनी कॉम्पिटेंट। ओमनीफेरस, द स्टोर सेल्स ओमनीफेरस गुड्स, हर प्रकार के, ऑफ ऑल काइंड्स, हर तरीके की चीजें बेचता है ये स्टोर। ओमनी पेरेंट, ओमनी पेरेंट का क्या मतलब है, मैनी रिलीजन्स डिस्क्राइब एन ओमनी पेरेंट, यानी कि सबका पिता है, सृजन करता है, तो ओमनी पेरेंट कह दिया, ठीक है, सृजन करता। तो बहुत सारे रिलीजन क्या कहते हैं कि एक ही सृजन करता है। फिर ओमनी लेटरल डिस्कशन सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, तो हर पहलू हर पक्ष पर जो डिस्कशन हुई, ओमनी लेटरल, लेटरल मतलब लाइन, ठीक है, तो ओमनी लेटरल, तो ओमनी लेटरल जो डिस्कशंस हुई, हर पहलू पे हर बात पे जो डिस्कशंस हुई, उसने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं। गेट गॉट पॉइंट। क्या क्या वर्ड्स पढ़े हमने, एक बार फटाफट से कर रहे हैं। ओमनी प्रेजेंट हर जगह मौजूद, ओमनीपोटेंट सर्व सक्षम, ओमनीसिएंट सर्व ज्ञानी, ओमनीवोर सब चीज का भक्षण करने वाला, ओमनी बस कोई एडिशन हो सकता है किसी भी चीज का, हो सकता है एल्बम हो सकता है कोई मूवी हो, ठीक है, जिसमें पुरानी पिछले जो भी वॉल्यूम्स हैं वो सब एक साथ हो। ओमनी डायरेक्शनल मतलब हर दिशा में जो मूव कर सके। ओमनी कॉम्पिटेंट हर तकलीफ से जो लड़ सकता है, सक्षम है, वो मैनेज कर सकता है हर तकलीफ को। ओमनी फेरस मतलब ऑफ ऑल काइंड्स। देन ओमनी पेरेंट यानी कि सर्व पिता, सर्व सृजन करता और सर्व माता। ओमनी लेटरल यानी कि हर पक्ष को डिस्कस करते हुए। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं सोच रही थी क्लास को थोड़ा छोटा रखूंगी, बट मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा देर रिकॉर्डिंग हुई है। तो हमने क्या किए, 52 वर्ड्स ये किए, 10 वर्ड्स ये किए, 62 वर्ड्स एंड 6 वर्ड्स और किए, तो 68 वर्ड्स किए हमने इस क्लास में। और रूट वर्ड्स खत्म कर दिए, किस किस के, आकी और क्रेसी के, और ओमनी के और कल्प के। आप इन्हें रिवाइज कीजिए, ऐसी ही क्लासेस आती रहेंगी, एक दो या तीन दिन छोड़ के अच्छी अच्छी क्लासेस लेंगे। हर क्लास आपको वैल्यू देके जाएगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट एंड डू रिवाइज, क्योंकि यहाँ मैं वो तरीके का कंटेंट ला रही हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा, आपको काम आएगा। और अगर आपने एक बार फिनिश कर ली कोई भी क्लास, तो आप ये मानो कि वो कंप्लीट है अपने आप में। आप उससे रिविजन कर सकते हो, आप उस पर चीज़ें कर सकते हो, धीरे धीरे कंप्लीट कराते जाएंगे चीज़ों को। रिवीजन के टाइम पे आप इन सब चीज़ों को से ही रिवाइज करोगे ना, तो आपके दिमाग में छपेगा ज़्यादा। कहीं से भी पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ा वो रिवीजन वहीं से होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय, सी यू।